इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार अगर मूर्ख हो गई है, सरकार अगर अपना ईमान अपने दोस्तों के हाथ में बेचती है, तो आप अपने दिमाग से काम लेना बंद नहीं कीजिए। हमारे हाथ में ये धूल नहीं झोल सकते। इनको लगता है कि इन्होंने टीवी को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, तो ये हमारे आंख में धूल झोंक देंगे। ये हमारे आंख में धूल झोंकने में कामयाब नहीं होने वाले। और अगर बच गए, इस महामारी से निकल गए, तो कॉलर पकड़ करके इस सरकार से पूछेंगे कि बताओ हमारी दवाई कहाँ है, हमारी पढ़ाई कहाँ है। ये सवाल हम पूछेंगे। ये हमारे लिए एक दुख की घड़ी है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम आंसू नहीं बहाना चाहते हैं। हम उनके संघर्षों को याद करके उनके संकल्पों को दोहराना चाहते हैं कि इस देश में जो नकली देशभक्त बन करके घूम रहे हैं, उनका पर्दाफाश करेंगे और देश की आम आवाम के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसको मजबूत करेंगे। और कहते हैं ना कि संयोग भी कभी कभी सच बन करके आपके आंख के सामने तैरने लगता है। अभी जो हमको गमछा ओढ़ा रहे थे, उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर सत्यनारायण बाबू का गाड़ी चलाते थे। श्याम सुंदर जो गमछा हमको ओढ़ाए, तो गमछा को जब हम ध्यान से देखे तो गमछा पे वो मजेदार चीज लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है नकली माल से सावधान, और नीचे में कमल का फूल बना हुआ है। देख लीजिए कैमरा में, देख लीजिए आप लोग, नकली माल से सावधान, और उस पे कमल का फूल बना हुआ है। बताइए, कंपनी हम नहीं बनाए हैं, जान पूछ करके श्याम सुंदर ही गमछा नहीं खरीद के लाया है। इसीलिए हमने आपको कहा कि कई बार संयोग भी सच बन करके बोलता है, और सच ये है कि ये नकली माल है। इस नकली माल से हमको सावधान रहने की जरूरत है। और ये नकली माल इस देश को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक मशहूर शायर ने कहा है कि मुझे आता नहीं ना मुहतरम को मुहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। ना मैं किसी के बारे में ज्यादा कह रहा हूँ, ना किसी के बारे में कम कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि वही इंसान अपनी पीठ की रीढ़ को सीधा रख सकता है जिसके पीछे सत्य की ताकत होगी कि हमारा देश एक विपरीत परिस्थिति में फंसा हुआ है। इस विपरीत परिस्थिति से इस देश को हमको बचाने की जरूरत है। मैं अपनी माँ बहनों को ये कहना चाहता हूँ, आपको इस बात के लिए थोड़ा थोड़ा चिंता हो रहा होगा कि शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, घर जा करके खाना बनाना है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे लिए राजनीति ये नहीं है कि आप नीचे में बैठे हुए हैं, हम मंच पर बैठ गए हैं तो ज़्यादा होशियार हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर नीचे नहीं होते तो हम मंच पे खड़ा नहीं होते। आप हैं तो हम हैं, आपके वजूद से ही हमारा वजूद है। इसीलिए हमारी जो राजनीति है, वो राजनीति सत्ता हासिल करने की राजनीति नहीं है। सिर्फ सत्ता हासिल करना हमारे राजनीति का उद्देश्य नहीं है। हमारी राजनीति का उद्देश्य ये है कि इस देश की महिलाओं के हक और अधिकार के लिए नियम बने, और सिर्फ नियम नहीं बने, अगर वृद्धा पेंशन देने का नियम बना है तो एक एक वृद्धाओं को वो पेंशन मिले। यही हमारी राजनीति है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि हम किसानों के नाम पे संगठन बना करके किसानों से चंदा वसूलते रहे। हमारी राजनीति ये है कि नियम बने, अगर नियम बना है एमएसपी मिलने का तो एक एक किसानों को एमएसपी मिले। ये हमारी राजनीति है, ये हमारी लड़ाई है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि छौड़ा सबके दू चिरू दारू पिलाय के, बुलेट में पेट्रोल भराय के, आ मुंगेर से पिस्तौल लायक दे देवे, वो इनकलाब जिंदाबाद हमरा पीछा करते। हमारी राजनीति ये नहीं है। हमारी राजनीति ये है कि हमारे देश के नौजवान अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर उन्होंने ITI किया है, अगर उन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, अगर उनके पास योग्यता है तो उनको काम मिले। अगर सरकार ने ये वादा किया है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो हम सरकार से आंख में आंख मिला करके सवाल पूछें कि ये महाराज बताइए हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा क्यों नहीं हुआ है। और अगर पैदा नहीं हुआ है तो झूठा को झूठा बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। आपको सर कलम करना है तो कलम कर दीजिए, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस आजाद देश में आजाद नागरिक की तरफ पैदा हुए हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति का मतलब
सिर्फ एमपी और एमएलए बनना होता है। राजनीति का मतलब सिर्फ एमपी और एमएलए बनना नहीं होता। आपके जिले में भी बहुत सारा एमपी और एमएलए हुआ होगा। आंख खोल करके देख लीजिए कितना एमपी और एमएलए के श्रद्धांजलि सभा में इतने लोग, इतनी माताएं, इतनी बहनें और अलग अलग जिलों से लोग आकर के शिरकत करते हैं। ये राजनीतिक विरासत होती है और ये राजनीतिक विरासत हमको इस बात का सीख देता है कि इस देश में न्याय और बराबरी के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमारी इस लड़ाई को एक कमजोर को करने की कोशिश करेंगे, उसको गुमराह करने की कोशिश करेंगे और लोगों का जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान, उसको अगर ये भटकाने का कोशिश करेंगे, ये वो किसानों को उनके फसल के दाम से, मजदूरों को उनके काम से, नौजवानों को उनके रोजगार से, महिलाओं को उनके आत्मसम्मान से अगर गुमराह करने की बात करेंगे तो हम सच निकाल करके सामने लाएंगे और हमारी गवाही हमारे लोगों की सच्चाई देगी। इसके लिए हम आज मंच पे खड़े हैं और जब कांग्रेस सत्यनारायण सिंह को हम याद कर रहे हैं तो उस संकल्प को हम दोहरा रहे हैं कि न्याय और बराबरी की इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे आंख में धूल नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे आंख में ये धूल नहीं छोड़ सकते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने टीवी को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, तो ये हमारे आंख में धूल झोंक देंगे, ये हमारे आंख में धूल झोंकने में कामयाब नहीं होने वाले। और उस परिस्थिति में हमको ये समझना होगा कि यह जो लूट का तंत्र है, इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार अगर मूर्ख हो गई है, सरकार अगर अपना ईमान अपने दोस्तों के हाथ में बेचती है, तो आप अपने दिमाग से काम लेना बंद नहीं कीजिए। और अगर बच गए, इस महामारी से निकल गए, तो कॉलर पकड़ करके इस सरकार से पूछेंगे कि बताओ हमारी दवाई कहाँ है, हमारी पढ़ाई कहाँ है। ये सवाल हम पूछेंगे। ये हम पूछेंगे कि आयुष्मान भारत से लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, आयुष्मान भारत से लोगों को एक इंजेक्शन क्यों नहीं मिला, आयुष्मान भारत से करोड़ों लाखों लोग तो बीमार हुए, लाखों लोगों की जो मौत हुई, उनको इलाज क्यों नहीं मिला, ये सवाल। नमस्कार दोस्तों, पीआर के न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने भाषण देते हुए मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार का कहना है कि यदि सरकार ये सोचती है कि हम टीवी खरीदकर, मीडिया खरीदकर देश की जनता की आंखों में धूल झोंक देंगे, तो हम सरकार से साफ साफ कह देते हैं कि हम सच जनता के सामने लाकर ही रहेंगे। मोदी सरकार चाहे कितने भी टीवी, कितने भी मीडिया खरीद ले, लेकिन हम जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आगे कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ये भी कहती थी कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से रोजगार बढ़ने की बजाय घटे हैं। दोस्तों, कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार द्वारा लाई गई योजना आयुष्मान योजना का भी खुलासा किया और कहा कि कोरोना काल में आयुष्मान योजना का कितना लाभ हुआ, कोई बता सकता है? जब कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, तब कितनों को ऑक्सीजन दी सरकार ने, कितनों का इलाज करवाया। दोस्तों, कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि यह बुरा वक्त चल रहा है, यदि हम कोरोना काल से बच गए तो सरकार का कॉलर पकड़कर उससे पूछेंगे कि बताइए कहाँ है हमारी दवाई, कहाँ है हमारी पढ़ाई, कहाँ है हमारे रोजगार। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, तब से मोदी सरकार पर डबल हैवी होकर भाषण देते जा रही है और एक एक करके हर देश के हर कोने में जाकर मोदी सरकार की पोल खोलते जा रहे हैं। साथ ही साथ गोदी मीडिया का भी खुलासा करते जा रहे हैं। दोस्तों, कन्हैया कुमार का कहना है कि मोदी सरकार ने अपने दोस्तों को अपना ईमान बेच दिया है। अब मोदी सरकार ईमान बेचने के बाद एक एक करके देश की संपत्ति, देश के सरकारी संसाधनों को भी बेच रही है और किसानों की जमीन को भी अमीर दोस्तों में बेच देना चाहती है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा, अगर कोई सरकार देश की जनता से वादा करती है, हमसे वादा करती है और वे उस वादे में खरा नहीं उतरती है, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे और बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा कहेंगे।
दोस्तों कन्हैया कुमार ने जो भी बातें कही उन बातों से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।